भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। माय गॉड! सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। मोदी गवर्नमेंट रूस के साथ दिफाई, तिजारती और तवानाई के अहम मुआहदों को हतमी शक्ल देने की उम्मीद रखती है। तिजारत को $100 बिलियन तक बढ़ाने का इरादा है। इसमें दोनों का बहुत ज्यादा फायदा है, स्पेशली ऑन ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी एंड मिनरल। पुतिन ने इंडिया के सरजमीन पर यह कहा भी कि मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका तो हमसे आज तक खुद भी ऑयल खरीद रहा है अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, लेकिन वो भारत को कैसे रोक रहा है कि वो हमसे जो ऑयल है, खाम तेल है, वो ना खरीदे। और रूसी सदर ने भारत में शानदार इस्तकबाल के बाद अफगानिस्तान मामले पर अफगान हुकूमत की हमायत कर दी। You know, Putin, he was given this very warm, this very ceremonial welcome in India. And India wants to continue this relationship. It wants to diversify, deepen this relationship. It wants to increase trade with Russia. And it is in fact a time-tested relationship between India and Russia. पुतिन का दौरा भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है और उधर से हट के इधर जाएंगे, तो पुतिन का भी इसमें इंटरेस्ट है। और इस दौरे के असरात पाकिस्तान पर भी आए हैं, किस अंदाज में आए हैं? तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है? और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि इंडिया रशिया से नया S-500 दिफाई निजाम और 5th जनरेशन Su-57 लड़ाका तैयारी भी खरीदना चाहता है। माय गॉड! तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। Modi saying that India-Russian relations, and I'm quoting again, should grow and touch new heights. पुतिन भारत का दौरा भी करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का विजिट नहीं करते। With regard to Mr. Donald Trump, if you're buying oil from Russia, you're the one who's funding the Russia-Ukraine war. The United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same privilege? पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। दोस्तों, रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। आर्कटिक के अंदर इंडिया अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है। देखें, आर्कटिक के अंदर याद रखिएगा इंडिया को बहुत आसानी है। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है इस वक्त। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक संयुक्त बयान जारी किया। ये वो दिन है जब दुनिया की दो सबसे पुरानी और भरोसेमंद ताकतों ने पश्चिमी देशों की छाती पर बिजली डालते हुए एक नई विश्व व्यवस्था का शंखनाद कर दिया। 5 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान का एक एक शब्द गवाही देता है कि भारत और रूस अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के दो सबसे बड़े पोल बन चुके हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रूस दो बड़ी शक्तियां विश्व शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत रूस अमेरिका की हेजमनी के लिए सीधी चुनौती है जो दुनिया को अपनी दादागिरी से चलाना चाहता है। संयुक्त बयान के 70 बिंदुओं में छिपा है कि भविष्य का वो रोड मैप जो भारत को एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए तैयार किया गया है। चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर ट्रेड, AI, चिप मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर, हर मोर्चे पर रूस भारत के साथ है। रक्षा क्षेत्र में हमेशा से भारत रूस संबंध अच्छे रहे हैं और भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत एडवांस वेपन्स बनाए जाएंगे। संयुक्त बयान के पैराग्राफ 28 से 31 में साफ लिखा है कि अब भारत रूस का रिश्ता खरीद फरोख्त से आगे बढ़कर को डेवलपमेंट और कोऑपरेशन पर आ गया है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। पुतिन का दौरा भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है? तो इस वक्त आपके लिए अगर इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू जो होना चाहिए वो है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत। ये क्यों इतनी अहमियत का हामिल होना चाहिए? मेरे सामने 3 सवालात हैं जो आपके सामने रखने हैं। पहला सवाल ये है कि भारत तो अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर है। अमेरिका रूस को इंतहाई नापसंद करता है, मगरबी ममालिक रूस को इंतहाई नापसंद करते हैं। तो आखिर ऐसे वक्त में पुतिन क्यों भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत क्यों इतनी खुशी के साथ उनका इस्तकबाल भी कर रहा है? और इस दौरे के असरात पाकिस्तान पर भी आए हैं, किस अंदाज में आए हैं वो चीज़ भी आपके सामने रखनी है। और सबसे बढ़कर ये कि चीन और रूस के तो बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं, दोनों एंटी अमेरिका समझे जाते हैं और दोनों मगरबी दुनिया के निज़ाम के मुखालिफ समझे जाते हैं।
तो चीन के साथ इस विजिट के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये चीज़ें 3 सवालात हैं जो मैंने आज के इस व्लॉग में एड्रेस करने हैं। पहले सवाल के ऊपर आ जाते हैं, तरतीब के साथ हम बात करते हैं कि ये दौरा इतनी अहमियत का हामिल क्यों है और मगरबी दुनिया अमेरिका इसको कैसे नज़र से देख रहे हैं। पहली तो बात यह है कि आपको इस अंदाज से, इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि जब व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि 4 से 5 दिसंबर 2025 में उनका ये विजिट जो था, ये प्लान था, भारत की जो सरकार है उनके तरफ से व्लादिमीर पुतिन का बड़ा जोश के साथ और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी उनका किया गया, और ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर एक मुसलसल दबाव है, एक ऐसे मुल्क के ऊपर दबाव है जो कि उसका तस्वीराती पार्टनर भी है, जिसके साथ उसका तजारती हजम भी बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में रूस के साथ उस हद तक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मोदी की तरफ से जो पॉलिसी है अपनी, उसके ऊपर वो मुस्तकिल आपको कायम नज़र आते हैं और व्लादिमीर पुतिन के साथ वो अपनी क़ुर्बतों को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अगर आप भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पढ़ते हैं तो एक लाइन जो वन लाइनर है उसके अंदर ये है जो डिफ़ाइन है कि भारत अपने दोस्त बदलता नहीं है बल्कि क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ाता है। और कुछ माहिरीन यही कह रहे हैं कि इसी पॉलिसी की बुनियाद की वजह से मोदी जो है वो बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल भी किया गया व्लादिमीर पुतिन का, और उनके साथ मज़ीद क़ुर्बतें भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके कुछ और भी बुनियादी मुहर्रिकात वजूहात हैं, वो चीज़ें भी हमने आपके सामने रखनी है। आपको ये भी मालूम है कि भारत की जो अस्करी इदारों के अंदर जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर रूस ही की दी हुई है। हैवी टैंक्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, और बिलखसूस उनकी नेवी के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो रशिया ही की हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कुछ माहिरीन की तरफ से कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर लेते, वो कॉड के सिलसिले में जो उन्होंने आना था सितंबर के अंदर डिफाइन था, लेकिन वो नहीं आए, अगर वो आ जाते तो ये दौरा पुतिन का नहीं होना था, लेकिन वो चूंकि नहीं आए तो इसलिए पुतिन ने ये ज़रूरी समझा कि हमें ऐसे वक्त में भारत का दौरा ज़रूर करना चाहिए कि अमेरिका उनके ऊपर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो रूस के साथ ताल्लुकात अपने ना करें, मगर उसके बावजूद भारत अपनी पॉलिसी के ऊपर कायम है। और यही सवाल व्लादिमीर पुतिन की तरफ व्लादिमीर पुतिन से किया भी गया, और व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया के सरजमीन पर यह कहा भी कि मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका तो हमसे आज तक खुद भी ऑयल ख़रीद रहा है अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, लेकिन वो भारत को कैसे रोक रहा है कि वो हमसे जो ऑयल है, खाम तेल है, वो ना ख़रीदे। तो ये इन तमाम चीज़ों की अक्कासी भी करता है। अब आ जाइए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करते हैं कि मुख्तसर और कम वक्त के अंदर आपके सामने मैं रख सकूँ। जोहरी आबदोज से मुतलिक बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। ब्लूमबर्ग की खबर हमारे सामने आती है जिसके में बताया गया कि रूस से भारत एक जोहरी आबदोज लीज पर ले रहा है, और इसे एक नया दिफाई मुआहदे के तनाजुर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है। डिफेंस डील्स हो रही हैं, बड़े वेपन्स की बात हो रही है कि Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, और फिर Su-400, 500 इंडिया की तरफ से खरीदे जाएंगे पुतिन से। तो एक कंसर्न ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है, या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं? ओवर टू यू कर्नल साहब। मुंडिया जी, मैं आपको बिल्कुल आपके थ्रू आपकी आवाम को बिल्कुल निश्चिंत कर दूं, इनमें से कोई भी हथियार हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, कोई भी नहीं चाहिए इनमें से। S-400 भी नहीं चाहिए, S-500 भी नहीं चाहिए, Su-57 जो आप बोल रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर इट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़नी है तो मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी डाटा के तौर पर एक सुपीरियोरिटी में ऑलरेडी है। मैं ये कभी नहीं आपको झूठ बोलूंगा कि आपके पास टैंक मेरे से कम है, आपके पास सबमरीन मेरे से कम है, आपके पास नेवी के जहाज मेरे से कम है, आपके पास उड़ने वाले जहाज भी मेरे से कम है, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, जहाज होना या हथियार होना अपने आप में कोई फन्ने खा वाली बात नहीं है। आप उसे मेंटेन, उसके पीछे एक इकोनॉमी होनी चाहिए जो आपको मेंटेन कर पाए। आप रशिया का हालत देख रहे हैं, आप यूएस की भी हालत देख रहे हैं। लड़ाइयां आजकल, मान लीजिए मेरी बात, नए इकोनॉमी की है। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये कहा है कि सपोर्ट है हम देंगे इंडिया को, मेक इन इंडिया डिफेंस। ठीक है जी, मेक इन इंडिया डिफेंस, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। दूसरी तरफ पे उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जितनी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है, जिसका पाकिस्तान आई थिंक वाइस चेयर है, जिस पे इंडिया को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये कौन होता है पाकिस्तान, ये तो टेररिज्म फैलाता है, इसको आपने काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो वो भी इंडिया को बुरा लगा उस वक्त। और तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। जो रशिया की ट्रेड में फोकस है ज़्यादा,
ज़्यादा ट्रेड में फोकस है। और दूसरी बात यह है कि रशिया जो है वो ये कहता है जनाब कि हम फुल सपोर्ट ऑफ जो है ना इंडिया की करते हैं परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन इन अ वे कि इंडिया कहता है पाइन मैं ते जड़ा ना मुतासर है, मतलब मैं तो बहुत बड़ा मुल्क हाँ, तो आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते? ठीक है ना, आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते? तो वो कहते हैं बताओ क्या स्पेस? वो कहते हैं रिफॉर्म्स करो। वो कहते हैं ठीक है रिफॉर्म्स करें। मुझे याद है ओबामा साहब जब आए थे इंडिया तो उन्होंने आके पार्लियामेंट में खिताब किया और उन्होंने कहा पायन हम आपको जो है ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाएंगे। अच्छा, वो बातें चल रही हैं, इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है, कमेटीज बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कहते हैं सारे हैं, सिवाय चाइना के और तो कोई मुल्क नहीं कह रहा कि रशिया हो या अमेरिका, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करते हैं। लेकिन लुकिंग इंडिया के जो अब ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, उसमें तो और अमेरिका के साथ तो वो तो एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो करेगी। अच्छा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे वो इंडिया तो करता है सपोर्ट, इंडिया ने कोई ऐसी बात की तो इंडिया ने को की होगी तो उन्होंने उसको कहा होगा कि हाँ जी ये चीज़ें जो है ना कि ये पाकिस्तान के अंदर जमाते हैं, इनको हमने हिट करना है या इनको टारगेट करना है या इनको सैंक्शन करना है, ठीक है कर देते हैं, क्या काम है। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया और $100 बिलियन की ट्रेड भी चले गया और वो कह रहे हैं कि हमने ये $100 बिलियन हर कीमत पे इसको लेके चलना है। और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया और जो वो हॉल था दैट वाज वेरी इंप्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है वो बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव हॉल था। आई लाइक इट।